चाहते हैं कि अब हज और उम्रा की तैयारियों के लिए भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है कि 4 जनवरी से डायरेक्ट फ्लाइट सऊदी अरबिया की और एयर इंडिया की चलना शुरू हो जाएंगी सऊदी अरब के लिए। और एयर बबल एग्रीमेंट जो दोनों देशों के बीच में हुआ है उसका असर 4 जनवरी से देखने को मिलेगा। यानी जो अफवाहें और खबरें ये थी कि कोविड और ओमिक्रॉन के बीच शायद उम्रा के लिए कोई नहीं आ सकता है, सऊदी इंतजामिया ने गाइडलाइंस को तब्दील किया है और उन गाइडलाइंस को देखते हुए दुनिया भर के मुसलमान अब उम्रा के लिए भी आ सकते हैं और हज की तैयारियों में भी ऑलरेडी सऊदी हुकूमत जो है वो जुड़ी हुई है। तो ये बड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि कंफ्यूजन और क्योस बहुत ज्यादा था कि क्या उम्रा के लिए जा सकता है, क्या दीगर चीजें हो सकती है, नहीं हो सकती है। लगातार कुछ लोग जा भी रहे थे, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर ये जो एयर बबल एग्रीमेंट 2 देशों के बीच में हुआ है उसका फायदा जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर के मुसलमानों को मिल सकता है। बराह रास्त सऊदी एयरलाइंस और एयर इंडिया के बीच जो एयर बबल एग्रीमेंट और भारत के बीच जो एयर एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत यह फैसला जो है देखने को मिल सकता है। पूरे मामले पर जो थी वो मामला बिगड़ रहे थे, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि बराह रास्त फ्लाइट चलेंगी। 4 तारीख से फ्लाइटों का आगाज होगा और उसका असर जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और कोशिश, क्योंकि ये बड़ी इसलिए भी बात अहम थी क्योंकि काफी कंफ्यूजन था वादी कश्मीर के अंदर कि क्या इस बार उम्रा के लिए लोग जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, और तरह तरह की खबरों के बीच खबर जो इस वक्त की सबसे अच्छी और बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि 4 तारीख से सऊदी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत एयर बबल एग्रीमेंट के तहत ये चलना शुरू हो जाएगा और उम्रा के लिए रास्ते हमवार हो रहे हैं। मेरे साथ फिरोज शेख साहब हैं जो खुद भी एक ऑपरेटर है लेकिन प्रेसिडेंट है जी अल खुदाम टूर एंड ट्रैवल्स के, और साथ साथ एक बड़ी अंजुमन के सरपरस्त भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी शेख साहब ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजन यहां बहुत बना हुआ था कि क्या उम्रा के लिए जाया जाएगा या नहीं, क्या सऊदी हुकूमत एलो कर रही है नहीं, लेकिन अब शाम होते होते ये अच्छी खबर आपकी तरफ से भी सुनने को मिली कि 4 तारीख से बराह रास्त डायरेक्ट फ्लाइटों का आना जाना होगा, जिससे टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स को भी एक राहत जरूर मिली होगी इस वक्त। अस्सलामुअलैकुम गौर साहब और आपके जो जितने भी नाजरीन हैं उनको भी सलाम मेरी तरफ से। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, पिछले 2-3 साल से जब से ये कोविड का सिलसिला शुरू हो गया हम लोग बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। कभी ऐसी हमने कोई कोशिश भी नहीं की क्योंकि इसमें 2 मुल्कों का आना जाना है, मतलब जब तक हमें सऊदी अरब से इजाजत नहीं मिलती ऐसा मुमकिन नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 महीने से सऊदी अरब ने रिस्ट्रिक्शंस में ईज कर दी और फिर एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस जो हमारे बीच में थी वो सऊदी हुकूमत का और हुकूमत हिंद का आपस में एयर बबल एग्रीमेंट साइन करना था। वो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन पहले एयर बबल एग्रीमेंट साइन करने से ये होगा कि अब डायरेक्ट फ्लाइट्स जो इंडिया से सऊदी अरबिया जा सकती है और सऊदी अरबिया से इंडिया आ सकती है, उनमें रिस्ट्रिक्शंस भी थोड़ा सा ईज हो गई। और जब जितने भी कोविड वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स हैं, डबल वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स हैं, उनके लिए राह हमवार हो गई। हमें हिदायत दी गई, अब हमारे जो उम्रा पोर्टल्स थे वो खोल दिए गए। अब इंशाअल्लाह रहमान 4 तारीख से वो अभी नॉर्मल फ्लाइट ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। सऊदी अरबियन एयरलाइंस से कल हमें कंफर्मेशन मिली, वो नॉर्मल फ्लाइट जो है 4 तारीख के ऑनवर्ड करेंगे। आप ग्रुप्स भी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह रहमान 1-2 दिन में। तो ये सिलसिला आप फिर वैसे ही जैसे पहले हुआ करता था। हाँ, जरूर इसमें जितनी भी कोविड रिस्ट्रिक्शन है, प्रोटोकॉल्स है, वो हमने फॉलो करनी पड़ेगी और बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इस साइड के लोग वापस हरमैन की जियारत कर सकते हैं। वो हमें नसीब में जिन अफराद को नसीब में होगा इंशाअल्लाह वो आप इससे
शेख साहब, अभी आपने एक बड़ी खबर सुना दी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह भी कैफियत में थे कि क्या उम्रा के लिए जाया जा सकता है, नहीं जाया सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन और कोविड के बीच सऊदी हुकूमत क्या फैसला लेगी। आपने बता दिया कि 4 तारीख से बराह रास्त परवाजों का आना जाना शुरू हो जाएगा। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस है या जो प्रोटोकॉल है, इसमें क्या कोई बड़ी तब्दीली है या रूटीन में जो है उन्हीं को फॉलो करना होगा? नहीं, जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए रिस्ट्रिक्शंस प्रोटोकॉल्स हैं, हर मुल्क के अपने अपने प्रोटोकॉल्स हैं। थोड़ा सा फर्क होता है तकरीबन समझने में, जैसे आरटीपीसीआर टेस्ट हमने करने पड़ेंगे 48 घंटे पहले, और फिर एयरपोर्ट पे एक और टेस्ट करेंगे, फिर वहां पर जाके सऊदी हुकूमत में अराइवल के बाद एक और टेस्ट करेंगे। अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो उसको क्वारंटीन करना पड़ेगा। जिस तरह से हर जगह पे ऐसा ही होता है, तो वहां पर भी वैसा ही है। वहां पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हमने जो ये है कि उम्रा के लिए हमें थोड़ा सा एक वेबसाइट उन्होंने बनाई है, उसको उस पर लोड करना पड़ेगा टाइमिंग, वो टाइमिंग देते हैं, तो फिर उस हिसाब से हम उम्रा के लिए ग्रुप जा सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह से नॉर्मल अभी जितने भी लोग हमारे गए हैं इंडिविजुअली, अभी भी आज 5-6 लोग कश्मीर से चले गए, हमने भेजा उनको। वो कल उनकी फ्लाइट एयर अरबिया के जरिए से, फ्लाई नाज के जरिए से वो वाया दुबई पहुंचेंगे वहां पर। और पिछले महीने हमने 2 एजेंट्स को भेजा, लेकिन तब हमने क्वारंटीन के जरिए से उनको भेजा, हमको 15 दिन क्वारंटीन पर। लेकिन अब सऊदी हुकूमत ने वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी, अब डायरेक्ट फ्लाइट जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान, ये लोग उम्रा कर सकते हैं। बस उसमें यही फॉलो करना पड़ेगा जो कोविड रिस्ट्रिक्शंस इंटरनेशनली ट्रैवल के लिए हैं, वही हमने वहां पर भी फॉलो कर। अच्छा जी शेख साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, अब बुकिंग के लिए क्या जो हमारे रजिस्टर्ड ऑपरेटर्स हैं उनके साथ राब्ता करना होगा या पोर्टल पर आना होगा, कैसे क्या कुछ है, या रूटीन में जैसे पहले चल रहा था वैसे ही? बिल्कुल वैसे ही रूटीन में जितने भी हमारे उम्रा के साथ मुंसलिक ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके पास लोग जा सकते हैं, उनसे बुकिंग का फायदा उठा सकते हैं। उसमें हमने जो हमारी एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उम्रा कंपनी जगह के नाम से, उसमें हमने एक ज्वाइंट ग्रुप रखा हुआ है जो 15 तारीख के आसपास हम उसको निकालना चाहते हैं। वो हमारी देखरेख में हो जाएगा इंशाअल्लाह रहमान। उसमें काफी लोग सारों ने बुकिंग की है, मेरे ख्याल से काफी हद तक वो उसमें लोगों ने पहल की है। वो हम 15 के आसपास, 15 जनवरी के आसपास वो ग्रुप को हम निकाल रहे हैं। वो कंप्लीटली जगह आपके देखरेख में होगा। उसके अलावा भी आप जो इस ग्रुप के साथ नहीं जाना चाहे या इस ग्रुप के साथ लोगों को नहीं भेजना चाहे, वो खुद भी जो एजेंट्स है वो भेज सकते हैं इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी एक अच्छी खबर सुनाने के लिए कि जनाब हज उम्रा यानी उम्रा के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी थी कि शायद सऊदी इंतजामिया ने बंद कर दिया है, खबर आपके सामने है कि अब आप उम्रा के लिए जा सकते हैं। बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेटर्स के लिए एक विंडो खोल दी गई है और साथ साथ डू एंड डोंट्स की एक लिस्ट भी है, यानी हर मुल्क के अपने कवायद जवाबित है, उन कवायद जवाबित को ध्यान में रखते हुए ही उम्रा के लिए जाया जा सकते हैं। लेकिन 4 तारीख से एयर बबल अरेंजमेंट के तहत परवाजें भी आएंगी और 14 तारीख को काफिला भी रवाना होगा, ये कह रहे थे जनाब शेख साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका ज्वाइन करने के लिए।